वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। खूबसूरत स्माइल होना हर किसी की ख्वाहिश है और ख़ूबसूरत स्माइल के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोगों के जो दांत हैं वो बिल्कुल ठीक हों, उनकी सेहत जो है वो बिल्कुल दांतों की ठीक हो। अगर हमारे दांत जो है वो वक्त से पहले ख़राब हो जाएंगे तो ऑब्वियसली हम एक खूबसूरत स्माइल जो है वो नहीं कर पाएंगे। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है ओरल हेल्थ। किस तरह हम अपने दांतों को जो है वो कैविटीज़ और डिफरेंट प्रॉब्लम से बचा सकते हैं, किस तरह हम अपने दांतों की जो है वो हमें प्रॉपर कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स होनी चाहिए जिससे हम अपने दांतों के मुख्तलिफ इश्यूज़ जो हैं उनको बेहतर कर सकते हैं और अपने दांतों की लाइफ जो है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इस टॉपिक पे बात करने के साथ हमारे साथ जो है वो डॉक्टर सोहेल मौजूद हैं जो कि डेंटिस्ट हैं बाय प्रोफेशन। आइए इनसे जानते हैं कि ओरल हेल्थ क्या होता है। वेलकम टू द शो, हाउ आर यू? थैंक यू, आई एम फाइन। अच्छा, सबसे पहले तो हमें बताएं कि ओरल हेल्थ क्या होता है। जी, ओरल हेल्थ की अगर बात करें तो इसमें डिफरेंट चीज़ें शामिल हैं। इसमें हम देखते हैं जो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप है वो ये है कि ओरल हाइजीन मेंटेन कैसे करनी है और किन चीज़ों से की जा सकती है। ओरल हाइजीन जो है ये एक लंबा टॉपिक है जिसमें हम शामिल कर सकते हैं कि फ्लॉसिंग, ब्रशिंग और किस टाइम हम ब्रशिंग कर सकते हैं। हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा एक इशू है कि हमें प्रिवेंशन का आइडिया बिल्कुल नहीं है, लोग नहीं जानते इतना कि हमें एक्चुअल जो है एक्यूरेट टाइम ब्रशिंग का क्या है। अगर हम एक सर्वे करें तो 90% लोग ऐसे होंगे कि जो नाश्ता करने के बाद ब्रश करते हैं या सुबह जब उठते हैं नाश्ता करने से पहले ब्रश करते हैं और रात को ब्रश करने का कंसेप्ट ही नहीं है। हालांकि ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए जो सबसे बेहतर और ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप रात को सोने से पहले जब सब कुछ खा पी लिया, आपने मील कर लिया, तो देन आप सोने से पहले ब्रश करें और सुबह नाश्ता करने के बाद ब्रश करें। ये 2 टाइम हम रिकमेंड करते हैं कि आप ब्रशिंग लाजमी करें। और ज़्यादातर पेशेंट्स ऐसे रिपोर्ट होते हैं कि जो नाश्ता करने के पहले ब्रशिंग नहीं करते, नाश्ता करने से पहले ब्रशिंग करते हैं, वो बेसिकली दांतों की हिफाजत के लिए नहीं कर रहे होते हैं, वो अपने टेस्ट को ठीक रखने के लिए कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें कि हमें फ़ायदा कब है, तो फ़ायदा हमें तब है कि जब हम रात को सोने से पहले ब्रशिंग करेंगे तो उससे ये होगा कि हमारी जो ओरल कैविटी है वो जरासीम फ्री रहेगी, उसमें जो बैक्टीरिया उसका लोड कम होगा, जिससे केरीज़ या अदर जो मसूड़ों की बीमारियां वो नहीं होंगी या उसकी रेशो कम हो जाती है। जब हम ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि रात का ब्रश करने की उनकी हैबिट ही नहीं है, तो वो सुबह ब्रश करेंगे नाश्ता करने से पहले, तो वो बेसिकली अपना टेस्ट ठीक कर रहे हैं, उसमें हमारा ओरल हाइजीन का फ़ायदा या उतना गोल हासिल नहीं हो रहा। और कई लोग तो ऐसे जो हफ्ता ब्रश को वैसे स्किप कर देते हैं। हमारी दांतों की एक लंबी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ब्रशिंग बहुत अच्छे से करें और कंटिन्यूसली एक दिन में 2 दफ़ा करें। अच्छा, एक चीज़ जो है वो हम हमेशा सुनते हैं जी, कोई जो है वो कहते हैं कि दांतों को गोल गोल ब्रश करना चाहिए, कोई जैसे कहते हैं अपवर्ड्स ब्रश करना चाहिए। तो राइट वे क्या होता है हमारे पास ब्रशिंग का? इसके लिए हम एक डिफरेंट टेक्निक्स है ब्रशिंग की, हम मॉडिफाइड बेस्ट टेक्निक कहते हैं कि राउंड में ब्रश करें, 45 का एंगल हो, जिसमें हमारे मसूड़े और दांतों के दरमियान जो जगह होती है इंटरडेंटल स्पेसेस वो सारी क्लीन हो जाती हैं। जब एक रूटीन में इस तरह ब्रश करते हैं या ये इस डायरेक्शन में करते हैं तो उसमें ये चीज़ होती है कि हमारे दांतों के दरमियान वाली जगह ठीक तरह से साफ़ नहीं होती और वहाँ पे कैलकुलस डिपॉजिट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं, जिससे मसूड़ों की बीमारियाँ स्टार्ट होती हैं। मॉडिफाइड बेस्ट टेक्निक है जो यूज़ करनी चाहिए रूटीन में पेशेंट्स को हम रिकमेंड करते हैं। बाकी जो टेक्निक्स हैं वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रिकमेंड की जाती हैं। ओके, ऑल राइट। अच्छा, आपने हमें बताया कि ओरल हाइजीन जो है उसमें ब्रशिंग और ये वाली सारी एलिमेंट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। हमारे यहाँ कॉमन प्रैक्टिस होती है कि हम लोग ये चीज़ें नहीं फॉलो कर रहे होते, तो अगर हम इनको नहीं फॉलो कर रहे होते तो ये हमारे दांतों के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकती हैं? ओरल हाइजीन को जब हम फॉलो नहीं कर रहे तो ये हमारे दांतों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इस चीज़ का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि जो मसूड़ों की बीमारी है ये पेन फ्री है। इसमें आपको इरिटेशन तो फील हो सकती है, जो ओरल हाइजीन मेंटेन रखता है या हफ्ते बाद भी करता है, रूटीन में नहीं कर रहा, तो वो जब कभी उसको कभी न कभी थोड़ी बहुत इरिटेशन फील हो जाएगी। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा। मसूड़ों की बीमारी का एक ड्रॉबैक ये है
कि ये एक दीमक की तरह है। हमें पता तब चलता है जब सारी चीज़ ख़राब हो चुकी होती है। हम जब भी ओरल हाइजीन की रिकमेंडेशन करते हैं तो हम यही कहते हैं कि आप 6 महीने बाद अपना फॉलोअप करवाएं, जिसमें आप एक चेकअप हो रूटीन का, आपका कोई केस लीजन तो नहीं है, कोई आपके मसूड़े की बीमारी तो नहीं चल रही, क्योंकि मसूड़े की बीमारी में दर्द होना ही नहीं होता। आपको जस्ट इरिटेशन हमारी पाकिस्तानी अवाम की अगर बात करें तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि हम जब तक दर्द नहीं होती हम किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो चाहे बुखार हो या हमारा टॉपिक ओरल हेल्थ है, तो इसमें तो हमारे पास हर दूसरा पेशेंट यही मिलता है कि उसको मसूड़ों की बीमारियां चल रही होती है और वो कहता है मेरे तो दांत बिल्कुल ठीक है। और चेकअप करने पे हमें उसमें जंजीवाइटिस की बीमारी मिलती है, अगर कोई ओल्ड एज पेशेंट है तो उसमें हमें पेरियोडोंटाइटिस की बीमारियां देखने को मिलती हैं। ये दोनों बीमारियां मसूड़े की हैं और ये पेन फ्री बीमारियाँ हैं। कभी भी इतना ज़्यादा पेन नहीं होता कि ये लोग रूटीन में जाके डेंटिस्ट को चेक करवाएं। अच्छा, आपने हमें बताया कि जो है वो ये आपने बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त बात की, हमारे यहाँ जब दर्द होता है तब हम फौरी तौर पे अप्रोच करते हैं, वरना हम अपने रेगुलर चेकअप्स जो हैं उनको नहीं करवाते। अच्छा, अब आप हमें थोड़ा सा बताएं कि कौन कौन सी कॉमन जो है वो डेंटल इश्यूज़ हैं, अगर ओरल हाइजीन का ना ख्याल रखा जाए तो हमारे दांतों को वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कॉमन डिजीज़ 3-4 बनती है ओरल हेल्थ की। उसमें पहले नंबर पे जंजीवाइटिस, जो मसूड़े की बीमारी है, जिसमें हमारे दांतों में से हमारे मसूड़ों में से खून आना शुरू हो जाता है। पेशेंट कहता है कि मैं सुबह उठते तो मुंह में खून होता है। या एक हेलेटोसिस बैड ब्रीथिंग, जिसमें ये होता है कि हम सांस ले रहे होते हैं तो हमारे जिस किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो बाज़-औक़ात मुँह मोड़ लेते हैं, जो कि एक एम्बैरसिंग फैक्ट होता है कि हमारे मुँह से स्मेल आ रही होती है। ये भी ओरल हाइजीन मेंटेन ना रखने की वजह से होती है। और थर्ड जो है वो केरीज, जो मोस्ट कॉमन डिजीज़ है डेंटल इशू में। अगर हम बात करें तो केरियस लीजन जो है वो मोस्ट कॉमन डिजीज़ है कि हमारे दांतों में कीड़ा लग जाना। और ये एक ऐसा स्टेप है कि अगर इस चीज़ को हम तरीके से टैकल करें तो हम एक लंबे अरसे तक कह सकते हैं कि हमारे टिल डेथ जो है वो दांत ठीक लेके चल सकते हैं। उसकी सिंपल सी एक रूटीन हैबिट होनी चाहिए कि आप 6 महीने बाद चेकअप करवाएं। अगर आपका डेंटिस्ट रिकमेंड करता है कि आपको फिलिंग की ज़रूरत है तो फिलिंग करवाएं। इशू क्या आता है कि जब हम पेशेंट्स की बात करते हैं तो अगर एक डेंटिस्ट के पास चेकअप करवाने के लिए पेशेंट चला गया, अगर डॉक्टर रिकमेंड करता है कि जी आप फिलिंग करवा लें, तो इनिशियल जो केरियस लीजन होता है वो पेन फ्री होता है, उसमें कोई सेंसिटिविटी नहीं होती। जब तक वो इनेमल लेवल तक केरियस लीजन होता है तो सेंसिटिविटी नहीं होती, पेन नहीं हो रही, तो पेशेंट यही समझता कि शायद डॉक्टर अपने पैसों के लिए ये रिकमेंड कर रहा है कि जी आप फिलिंग करवा लें। हालांकि वो अगर इस स्टेप पे फिलिंग करवा लेता है तो उसका फ़ायदा ये कि फॉर लाइफ आपका सेव हो गया। अदरवाइज़ जब यही चीज़ केरियस लीजन वहीं रहता है और प्रोग्रेस करता रहता है तो वो रूट कनाल की तरफ चला जाता है। जब डेंटिन को क्रॉस करेगा केरियस लीजन, डेंटिन तक जब पहुँचेगा तो उसमें सेंसिटिविटी, आपको ठंडा, गर्म, मीठा या खट्टा, इन 4 चीज़ों में से कोई एक फीलिंग आना शुरू हो जाती है, सेंसेशन शुरू हो जाती है। अगर फिर भी हम अनट्रीटेड छोड़ते हैं, वही जो एक आदत है कि मेडिसिन ले ली, थोड़ा सा वो रिलीफ मिल गया, छोड़ दिया, तो फिर वो रूट कनाल की तरफ चला जाता है। और रूट कनाल की तरफ जब चला जाता है तो पेन इतना शदीद होता है कि पेशेंट को फ़ौरन या तो वो एक्सट्रैक्शन की तरफ जाता है, अगर कोई अफोर्डिंग है तो वो रूट कनाल ट्रीटमेंट उसको बचाने की तरफ चला जाता है। रूट कनाल बेसिकली ये होता है कि जिसमें दांत की जो नसें होती हैं, जो नर्व्स होती हैं, उनको निकाल दिया जाता है। ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई निकाल दी जाती है, जिससे वो सेंसेशन जो है पेन की या किसी किस्म की वो ख़त्म हो जाती है। तो ये हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचती है टूथ को सेव करने के लिए। अगर कभी ऐसी भी ऑप्शन होती है कि जब ये दोनों ट्रीटमेंट, फिलिंग या रूट कनाल से बात आगे निकल चुकी होती है, तो तब रिकमेंड करना पड़ जाता है कि आप इसके एक्सट्रैक्शन करवा लें। तो लिहाजा इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टाइम पे चेकअप कितना ज़रूरी है। जी बिल्कुल, ये आपने ठीक कहा एग्जैक्टली कि हमें बहुत एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स की तरफ जो है वो जाना पड़ जाता है। अच्छा, ऑब्वियसली ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, सवालात बहुत ही ज़्यादा हैं और हमारी आवाम भी बहुत सारी दांतों के मसाइल जो है वो जानना चाहती है।
लेकिन हम जो है वो इख्तिताम के शो की तरफ जाते हैं। हमें आप जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पहले एंसेस्टर्स होते थे, उनके दांतों के को इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होते थे, लेकिन आए दे जैसे आप देखते होंगे क्लिनिक पे भी डे बाय डे रेशो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस जो है वो बढ़ती जा रही है। और आजकल जो है वो आम बच्चों के अंदर, यंगस्टर्स के अंदर जो है वो टीथ के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ देखे जाते हैं। तो इनके पीछे क्या वजूहात हैं? इसमें हमारी मॉडिफाइड जो ईटिंग हैबिट्स हैं ये सबसे मेन रीज़न है, जिसमें जो फास्ट फूड, उसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये मेन काज कर रही हैं हमारी जो केरिसलियन मसूड़ों की बीमारियां और बाकी इश्यूज़ में। अगर हम अपने इंसेस्टर्स की बात करें तो उसमें ये है कि उनकी डाइट हार्ड भी होती थी, जिससे सेल्फ़ क्लीनिंग होती है। हम एक पेशेंट को जब देखते हैं कि केरिसलियन की वजह से एक साइड वो इस्तेमाल कर रहा है और एक साइड को वो छोड़ चुका है, क्योंकि वहाँ पे उसको पेन फील होता है, तो वो अगर लेफ़्ट साइड को वो यूज़ नहीं कर रहा, ओरल चेकअप जब हम करते हैं तो हमें लेफ़्ट साइड जो वो यूज़ नहीं कर रहा, एक कॉमन सेंस के मुताबिक तो यही होना चाहिए ना कि वो यूज़ नहीं कर रहा तो वो क्लीन हो, और जो यूज़ हो रही है उसमें जो कैलकुलस डिपॉजिट है वो ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन इसके अगेंस्ट जो साइड यूज़ नहीं हो रही, उस पर कैलकुलस डिपॉजिट इतने हैवी होते हैं कि हम फ़ौरन रिकमेंड करते हैं कि इसकी स्केलिंग करवाएं, सफाई करवाएं और इसका ट्रीटमेंट करवा के दोनों बोथ साइडेड जो है लेफ़्ट और राइट ये इक्वली यूज़ करें। क्योंकि जब हम च्यू कर रहे होते हैं वो जस्ट हम मेस्टिकेशन नहीं कर रहे होते, उसमें हमारी जो सेल्फ़ क्लीनिंग भी चल रही होती है। अगर बात करें जो सेल्फ़ क्लीनिंग, पहले जो लोग थे वो नेचुरल डाइट यूज़ करें, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का यूज़ेज उनका बहुत कम था, जिस वजह से उनके टीथ हेल्दी। और आजकल के जो यंगस्टर है जो फास्ट फूड और सॉफ्ट ड्रिंक्स का बेबहा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके वक्त से पहले ख़राब हो रहे हैं। एग्जैक्टली ये आपने बहुत ही ज़बरदस्त बात की कि हमारी डाइटरी चेंजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ गई हुई हैं, जिसकी वजह से सोडास, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और ये सारी चीज़ें हमारी जो टीथ हेल्थ है उसको रिड्यूस कर रही हैं, और उसके अलावा हमें बहुत सारी जो है वो डेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं वो कॉज कर रही है। हमारे साथ जो है वो डॉक्टर सोहेल मौजूद थे, उन्होंने बहुत अच्छा हमें बताया कि दांतों की और जो है वो टेक केयर करना बहुत ही अहम है। अगर दांतों की हम हाइजीन नहीं करेंगे, प्रॉपर रेगुलर चेकअप्स नहीं कराएंगे, तो हमें बहुत सारे डेंटल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप भी इस तरह के अलामात फेस कर रहे हैं कि आपके मसूड़ों से वक्तन बवक्तन खून आता है, या आप चबाते हैं तो आपको दर्द होता है, ठंडा गर्म, और इस तरह की अलामात फेस करें, तो फौरी तौर पे अपने करीबी डॉक्टर को रजू करें। और अब आप घर बैठे हेलो डॉक्टर फोरम से भी कंसल्टेशंस हासिल कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू टेक केयर ऑफ़ योर टीथ्स, और डोंट फॉरगेट टू गिव योर शेयर फीडबैक्स। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।